Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is polarization lecture number 1. पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें. So let's get started. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स का आखिरी और एक छोटा सा यूनिट दैट इज पोलराइजेशन. ठीक है, आसान सा टॉपिक है, आसान सा यूनिट है. ठीक है, पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का एक्चुअली में मतलब होता है, डेफिनेशन मतलब ये आती है पोलराइजेशन की कि द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. क्या बोला? पोलराइजेशन इज बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, ट्रांसवर्स वेव्स टू जस्ट वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. तो क्या बोला, डेफिनेशन पहले समझें. फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. समझ में आ रहा है ना? ट्रांसवर्स वेव्स के जो वाइब्रेशंस हैं इनको अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर पाए, कौन सा डायरेक्शन? विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो समझ जाओ तुमने वेव को पोलराइज कर लिया है. और अच्छे से समझने के लिए धीरे धीरे समझ में आएगा डेफिनेशन, है कि नहीं? अभी तो जस्ट बेसिक डेफिनेशन हमने सीखा है. ठीक है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. क्या होता है कि हम लोग दो तरह की वेव्स को पढ़ते हैं. कौन कौन सी? एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव, दूसरी रहती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, पहले समझा है ना, बाद में ये सब छापें. थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स का जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन होता है वो मीडियम के, मतलब वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है. क्या बोला? यहाँ पे जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रांसवर्स वेव है कि नहीं? वेव मान लो एक्स एक्सिस में भाग रही है और यहाँ पे पार्टिकल्स का जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन होता है, दिस इज लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स. तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन होता है ना, पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, मीडियम के सारे पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो वेव भाग रहा है वो ऐसे भाग रहा है. मीन्स जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. क्लियर है? समझ में आ रहा ना? क्या बोला? जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन. अच्छा, दूसरी आती हैं जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स का जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन रहता है, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. क्या बोला? जैसे वेव इस डायरेक्शन भाग रही है और मीडियम के जो पार्टिकल्स का लाइन ऑफ ऑसिलेशन है ना, वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाता है. जैसे वेव इधर भाग रहा है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेव अगर इधर गया तो पार्टिकल यूँ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, बट लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल यूँ कर रहा है, हर एक पार्टिकल मीडियम का. तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या कंडीशन आई कि साहब लाइन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, है कि नहीं? क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव मतलब जैसे वेव अलोंग द स्ट्रिंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव्स हैं, है कि नहीं? थोड़ा फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ. ये सब लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं जो हम लोग लास्ट ईयर 11 में पढ़े हैं वेव्स के चैप्टर में. ये हैं सब ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा सा, क्या है सब? ट्रांसवर्स वेव्स हैं. ठीक है. पोलराइजेशन के बारे में सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ जो है, जो अपने को याद रखनी है, वो ये है कि
जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ट्रांसवर्स वेव्स। बहुत ध्यान से समझें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, longitudinal waves can never be polarized. Say for example, light can be polarized, sound can never be polarized. ये ऐसा क्यों होता है अभी समझ में आएगा, पहले बेसिक फंडे समझें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में पूछ सकता है, बोर्ड्स में भी कॉम्पिटिटिव में भी। क्या बोला? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझते चलना भी। क्या बोला कि साहब जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए डिफाइन होता है, राइट? सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को ही हम पोलराइज कर सकते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दे डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोला? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं डज नॉट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। जैसे से फॉर एग्जांपल, जो लाइट है उसको हम पोलराइज कर सकते हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में पूछ सकता है कि नहीं? लाइट पोलराइजेशन शो करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियस ही बात है यार, ऑप्टिक्स है और पोलराइजेशन का चैप्टर है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाइट शो ना करे। साउंड के बारे में पूछ सकता है, क्या साउंड को हम पोलराइज कर सकते हैं? ठीक है, तो ये ध्यान रखें, लाइट कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन बी, है कि नहीं, पोलराइज्ड। लाइट एक क्यों? क्योंकि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, किधर? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इसलिए लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और सिंस लाइट ट्रांसवर्स है एंड देयरफॉर इट कैन बी पोलराइज्ड, है कि नहीं? क्योंकि लाइट का सब नेचर क्या होता है? ट्रांसवर्स। वो डिटेल में चर्चा होगी, है कि नहीं? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस आते हैं, जो कि आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जो साउंड होती है ये सब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नेवर बी पोलराइज्ड, है कि नहीं? असलियत में साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल का जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन होता है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ना होकर लॉन्ग हो जाता है ना, इसलिए उनको पोलराइज नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई साउंड का सोर्स है कि नहीं, राइट? और ये भाई साहब कोई, ठीक है, लिसनर है, ऑब्जर्वर है। क्या है? लिसनर है या ऑब्जर्वर है। तो इसने साउंड वेव्स भेजी, तो क्या होता है? इनके बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और इनका वाइब्रेशन कैसे होता है? इट इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिधर साउंड वेव भाग रही है मीडियम के भी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस डायरेक्शन वाइब्रेट करते हैं। और ये करते 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 इन भाई साहब के कानों पे हिट करते हैं। जैसे एयर ड्रम पे हिट करते हैं तो आदमी को लगता है हाँ भाई कुछ तो बोला है कि नहीं? ये कहानी है। तो साउंड वेव्स जो हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसलिए इनको पोलराइज नहीं कर सकते। देखो हमेशा ध्यान रखें, वेव्स के जितने भी फिनोमेना हैं, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, समझ रहा है ना? ट्रांसवर्स वेव इन सारे के सारे फिनोमेना को प्रोड्यूस करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इन सारे फिनोमेना को प्रोड्यूस करता है एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन इज दिस पोलराइजेशन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करेगा, डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सुनो, क्या डिफ्रैक्शन मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि लाइट भी डिफ्रैक्ट होता है और साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है। ये सुनो, लाइट का जो डिफ्रैक्शन है इट इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, है कि नहीं? इट इज़ नॉट वेरी डोमिनेंट एंड प्रोवलेंट, बिकॉज जो साइज ऑफ अपर्चर होता है इट इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट साउंड में उल्टा होता है, साउंड का जो डिफ्रैक्शन होता है इट इज़ मच मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज खिड़की दरवाजों के जो साइज होते हैं, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड अपर्चर होते हैं, दे आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है? तो ध्यान रखें, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं सच एज साउंड वेव्स सारे फिनोमेना को शो करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को छोड़ के, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। ऐसा क्यों होता है अभी समझ में भी आएगा, ठीक है? अभी बेसिक बातें समझ। क्या बोला? ध्यान सुन, ये तो देख, अगर तो आपकी ट्रांसवर्स वेव है तो यार वो सब कुछ तुम्हें प्रोड्यूस करके दे देगी। ट्रांसवर्स वेव सारे के सारे फिनोमेना शो करता है। क्या? रिफ्लेक्शन, है कि नहीं?
रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है कि नहीं, इंटरफेरेंस का फिनोमेना, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एंड ऑफ कोर्स पोलराइजेशन, सब कुछ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, है कि नहीं, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिबिट करेगा, इंटरफेरेंस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर वेव्स के चैप्टर में, दो साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस, है कि नहीं, इंटरफेरेंस मिलेगा। डिफ्रैक्शन तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, साउंड डिफ्रैक्ट होता है कि नहीं। इस कमरे में हम कुछ बात कर रहे हैं तो साउंड जा रही है दरवाज़ों से हिट करके और मुड़ती है, ठीक है, मतलब पक्की बात है साउंड का डिफ्रैक्शन, और अच्छा खासा डिफ्रैक्शन होता है, अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन होती है। इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन नहीं होता है, स्ट्रिक्टली नो पोलराइजेशन, ये बस थोड़ा ध्यान रखें। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सारे फिनोमेना शो करती हैं एक्सेप्ट पोलराइजेशन। ऐसा क्यों होता है भी समझ में आएगा, पहले छापते चलें। पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है इसको हम एक मैकेनिकल एनालॉजी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको एक छोटी सी मैकेनिकल एनालॉजी से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जैसे वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में जो वेव्स बनते हैं ना, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ठीक है भाई, तो आप क्या करें, इसको ऐसे समझें, जैसे मान लो स्ट्रिंग है कि नहीं, और ये भाई साहब खड़े हैं, एंड दिस जेंटलमैन इज शेकिंग वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया वॉल से और दूसरे एंड को पकड़ के हिला रहा है कि नहीं, यूं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब ऐसे हिला सकता है, उसको ऐसे हिला सकता है, किसी एंगल पे हिला सकता है कि नहीं। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ठीक है। तो ये भाई साहब खड़े खड़े उसको वाइब्रेट कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, सो एज टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, जो कि धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड पे भागेंगी। अब आप क्या करें, बीच में एक स्लिट डाल दें, यहाँ पे क्या करें, स्लिट समझते हो, दो चैप्टर्स हो गए, है ना। इंटरफेरेंस में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट देखा। जैसे कोई भी कार्डबोर्ड लेना, उसमें एक छोटा सा होल बना देना, जैसे ये मान ले कार्डबोर्ड है, इसमें एक छोटा सा नैरो ओपनिंग दे दे, उसको स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह से स्लिट निकाला और यहाँ पे हमने रख दिया इस तरह से। इसका ओरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल, ठीक है। यहाँ सुनना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। जब इसका पोलराइजेशन समझ में आएगा तो लाइट का पोलराइजेशन अपने को क्लियर होगा। अभी पोलराइजेशन हम लोग देख, हमेशा ध्यान रखो, जब भी पोलराइजेशन की बात आती है तुरंत तुम्हें क्लिक करना चाहिए, इट इज डिस्कस ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। अभी समझ में आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्यों ये डिफाइन नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को सच है साउंड वेव्स को, इनको हम पोलराइज क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी पहले बेसिक फंडा समझिए। इधर देख, मैंने साहब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्लिट डाला, और इनिशियली मान लिया जो स्लिट है ना उसकी प्लेन जो है मैं वर्टिकल रखता हूँ, क्या बोला, इस तरह से स्लिट की जो प्लेन है मैंने वर्टिकल रखी। विजुलाइज कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, ये कहानी, यहाँ ऐसी स्लिट है, ठीक है, और उसको इस तरह से रख दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है ना वर्टिकल प्लेन के हैं, तो ये जो वर्टिकल वाइब्रेशंस हैं दे आर अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट, बिकॉज दोनों का प्लेन सेम है, वर्टिकल प्लेन है, स्लिट भी वर्टिकल की है और जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो भी वर्टिकल प्लेन में हो रहे हैं। फील कर पा रहा है, हर एक पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो इसका भी प्लेन वही है, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो ये वाइब्रेशंस को अलाउ करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में आपको ये वेव मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में अपने को पक्की बात है एक वेव देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं स्लिट की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, जैसे मान ले इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रख दिया तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे, आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी ठीक है, ध्यान सुनना। बस यहीं से पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये शुरू होगा, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा फील आएगी, पोलराइजेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो वेव तो मेरी वही है, मतलब वाइब्रेशंस वैसे ही हैं, बस ये जो स्लिट की प्लेन है उसको थोड़ा सा हम
चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो अब जो है इसको मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया है ना, इसको क्या किया साहब, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से बैठा दिया। क्या बोला, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन का है, यहाँ पे मान लो ये वर्टिकल प्लेन का है। ये कैसा था साहब, वर्टिकल प्लेन में था। अब इसको आप ऐसे समझें कि यहाँ पे जो मैंने स्लिट लगाई, एवरीवन सी दिस, इन द प्रीवियस केस इट वाज प्लेस लाइक दिस, वर्टिकल, है कि नहीं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो अब ये जो स्लिट की ओपनिंग है वो ऐसी हो गई है, इट हैज़ नाउ बिकम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वाइब्रेशन कैसे आ रहा है, इस तरह से। तो अब यार ये इसको रोक देगा, यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में कोई भी वेव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, समझे। इधर देख, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे चले आ रहे हैं। जब आपकी स्लिट वर्टिकल है तो ये वाइब्रेशंस दे आर अलाउड टू पास थ्रू, आपको वेव मिल गई फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मैंने थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज किया, स्लिट का जो प्लेन रखा वो हॉरिजॉन्टल रख दिया इस तरह से, है कि नहीं, स्लिट हॉरिजॉन्टल आ गई, लेकिन वाइब्रेशन तो ऐसे आ रहे हैं। अब ऐसे वाइब्रेशन है, स्लिट आपकी ऐसी है, वाइब्रेशन ऐसे हैं, तो ये वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे। पहले केस में क्या था, वाइब्रेशन ऐसे थे, स्लिट वॉज वर्टिकल, तो हमें आउटपुट मिल गई थी इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब मान ले वाइब्रेशन तो वैसे ही रहे, जो स्लिट मैंने रख दी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दी इस तरह से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्लिट है ये इन वर्टिकल वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देगा, दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट इज नो वेव। मतलब क्या पक्की बात है, ये जो स्लिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को परमिट करेगा, अलाउ करेगा, बाकी किसी भी रैंडम डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस उनको ब्लॉक कर देगा। समझ में आ रहा ना, थोड़ा थोड़ा दोनों का भी फील आएगी। इधर देख, जैसे स्लिट वर्टिकल है कि नहीं। अच्छा, ये भाई साहब तो जो स्विंग है उसको किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट करा सकते हैं, जैसे वाइब्रेट ऐसे भी करा सकते हैं, है कि नहीं, वाइब्रेट हॉरिजॉन्टल में भी करा सकते हैं। अच्छा, ये भाई साहब किसी एंगल पे भी वाइब्रेट करा सकते हैं, है कि नहीं, ये तो इनके ऊपर है, ये किस तरह से वाइब्रेट कराने की कोशिश करता है। भाई आप इस एंड को हिला रहे हो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, किसी एंगल पे भी कर सकता है कि नहीं। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कराओगे, सिर्फ यही वाइब्रेशंस ये पास थ्रू करेगा, बाकी हर डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस हैं ब्लॉक कर देगा, है कि नहीं। वाइब्रेशन सीधे सीधे ऐसे ऐसे आएंगे तभी ये पास थ्रू करेगा। ऐसे वाले वाइब्रेशन ब्लॉक हो गए, ऐसे वाले वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए, ऐसे वाले वाइब्रेशन, ये सारे के सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए। ऐसे वाले वाइब्रेशन, क्योंकि स्लिट तो वर्टिकल है, आप ऐसे वाले वाइब्रेशन करें इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में करें, ये सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अलाउड होंगे, परमिट होंगे। मतलब क्या पक्की बात है, ये जो स्लिट है ये इस वेव को सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही अलाउ करेगा, बाकी हर डायरेक्शन की वेव जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लिट है ये इस वेव को वर्टिकल डायरेक्शन में पोलराइज कर रहा है। ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो स्लिट रखा है वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस हैं उनको पास कर रहा है, बाकी सारे डायरेक्शंस को ब्लॉक कर रहा है। याद करो स्टार्टिंग में हम लोग पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़े थे। इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन, किधर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ द वेव। अगर आप वेव के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर ले जाते हो समहाउ, तो समझ जाओ आपने उस वेव को पोलराइज कर लिया है। तो क्या हमने इस वेव को इस डायरेक्शन में पोलराइज कर लिया है? भाई हम इस स्लिट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इस ट्रांसवर्स वेव के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्ट्रिंग को सिर्फ ऐसे हिलाएंगे तभी ये पास करेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगी, है कि नहीं। इस डायरेक्शन में आप करेंगे तो ये वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन करेंगे तो ये वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन, ये सारे वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा है। तो यही तो काम है पोलराइजर का। पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है उसमें हम यही तो करते हैं, क्या, रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ अ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन। भाई अभी तो आप हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करा सकते हो, ऐसे भी करा सकते हो, है कि नहीं, ऐसे भी करा सकते हो, ऐसे भी करा सकते हो, एंगल पे भी करा सकते हैं, ये का नहीं,
समझ आ रहा ना। लेकिन हम यहाँ पे स्लिट की हेल्प से इसके वाइब्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कौन से डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बाकी हर डायरेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब हमने इस वेव को पोलराइज कर लिया है किधर? अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। क्या बोला? इन दिस केस दिस ट्रांसवर्स वेव इज पोलराइज्ड किधर? इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्लिट, विद द हेल्प ऑफ स्लिट। तो अगर आप कैसे भी करके किसी भी ट्रांसवर्स वेव के जो वाइब्रेशंस हैं, जो हर डायरेक्शन में हो रहे हैं, इधर भी हो रहा है, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, ये हर डायरेक्शन में कुछ कुछ कर रहा है, ये इधर भी 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 कर रहा है। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हमारे पास पहुँचें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक ओरिएंटेशन में एक स्लिट लगानी पड़ेगी। हमने ऐसे स्लिट कर दी। अब ये भाई साहब जो मर्जी करते रहें, इधर करें, इधर करें, इधर करें, सिर्फ और सिर्फ वो वर्टिकल वाले वाइब्रेशन ही लेगा, ऐसा है। तो अगर हम ये करा ले जाते हैं क्या कि ट्रांसवर्स वेव के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, तो समझ जाओ हमने उस वेव को पोलराइज कर लिया है। ठीक है, हमने उन सारे के सारे वाइब्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब हमने इस वेव को पोलराइज कर दिया किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में, विद द हेल्प ऑफ स्लिट। स्लिट क्या है? ये स्लिट है। अब सोचो अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं फॉर साउंड वेव, लेट्स से फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। किसके लिए रिपीट करता हूं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, है ना। किसके लिए? फॉर साउंड वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो साउंड वेव को क्या ये जो स्लिट का ओरिएंटेशन है, किसी भी डायरेक्शन में इसको ओरिएंट कर दें, नो ओरिएंटेशन ऑफ द स्लिट कैन स्टॉप दो साउंड वेव्स। ठीक है, थोड़ा सा फील करें क्या है। जैसे मान लो इसी को अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश करता हूँ फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स के लिए, है कि नहीं। तो साउंड वेव में होता क्या है? जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे जो भी साउंड सोर्स है उससे निकलने वाला जो भी वाइब्रेशंस हैं, तो उसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसा होता है? इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब जैसा मर्जी ओरिएंटेशन लगा ले स्लिट का, है कि नहीं, वर्टिकल लगा ले, हॉरिजॉन्टल लगा ले, किसी एंगल पर लगा दे, पक्की बात है सारे के सारे वाइब्रेशंस पास थ्रू हो जाएंगे। ये सुनो, जैसे मान ले ये आपकी स्लिट है कि नहीं, मान ले वर्टिकल रखी, अब साउंड ऐसे जा रहा है, इधर देख, ये ऐसे गया। अब चाहे वर्टिकल हो वो तो पास कर जाएगा, है कि नहीं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल रखे हैं तब भी वो तो पास कर जाएगा, किसी एंगल पर रख ले वो तो आया, पास कर गया, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन ऐसे नहीं है जो ट्रांसवर्स वेव में हो रहे थे। ये डिफरेंस है इन बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। समझे ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल जाएगी, आउटपुट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ, है कि नहीं, साउंड वेव्स। यहाँ पे भी आप कान टिका के बैठ जाएंगे तो आपको साउंड वेव सुनने को मिल जाएंगी, है कि नहीं। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, वेव तो वैसे ही आ रही है कि नहीं। लाइन ऑफ ऑसिलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब मान लो आपने वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया या किसी एंगल पर कर दिया, तो आया खच 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 और कुछ 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 निकल गया। उसको क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल ही तो हैं। चाहे आपकी स्लिट ऐसी है तब भी आया कुछ 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 और निकल गया, चाहे आपकी स्लिट ऐसी है कुछ 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 निकल गया, चाहे एंगल पे है, ये देख एंगल पर रख दे, कुछ 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 और खच 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 खच, हर केस में आउटपुट मिलना तय है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज भी कर दिया ना, तब भी यहाँ से ये सारे के सारे वाइब्रेशंस पास थ्रू हो जाएंगे, सेम आउटपुट मिलेगी, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। मतलब यार पक्की बात है, आप जो मर्जी स्लिट की ओरिएंटेशन रख दें, आप इन वाइब्रेशंस को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इन वाइब्रेशंस को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे, और इसलिए हम बोलते हैं ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे कैन नेवर बी पोलराइज्ड। अब समझ पा रहे हो। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि यार वाइब्रेशन ऐसे भी हैं जो पास करेंगे, ये वाले ब्लॉक हो गए, ये वाले ब्लॉक हो गए, तो आप इन वाइब्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हो, है कि नहीं। सिर्फ ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं वही स्लिट परमिट कर रहा है, ये वाले ब्लॉक्ड, ये वाले ब्लॉक्ड, ये वाले कंप्लीटली ब्लॉक्ड, सिर्फ ये वाले अलाउड टू पास थ्रू फॉर ट्रांसवर्स वेव।
तो आप ट्रांसवर्स वेव के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ही रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे। लॉन्गिट्यूडनल में तो यूं ही चला आ रहा है, अब जो मर्जी कर दे, है ना, स्लेट को घुमाते जा, आप स्टॉप नहीं कर सकते उन वाइब्रेशंस को। दिस इज द रीजन वाई, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या, कि जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे डू नॉट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते, ट्रांसवर्स वेव्स को ही पोलराइज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। कंक्लूजन साहब क्या आया, हैंस, तो रिजल्ट अभी आया, हैंस longitudinal waves can never be polarized। ठीक है, क्योंकि आप जो मर्जी ओरिएंटेशन स्लेट की रख दें, वो तो वाइब्रेशंस हमेशा सारे के सारे जो वाइब्रेशंस वो पास कर जाएंगे। तो जब तक वेव ट्रांसवर्स नहीं रहेगी, है कि नहीं, ट्रांसवर्स वेव रहेगी, उसी के जो वाइब्रेशंस हैं आप उनको, उन सारे के सारे वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में रिसेट कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल में जो मर्जी ओरिएंटेशन रख दे स्लेट की, वो हमेशा पास कर जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नेवर बी पोलराइज्ड। जैसे हमने मैकेनिकल एनालॉजी सीखी है, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग, तो जिस तरह से हम वेव्स अलोंग स्ट्रिंग को पोलराइज कर पा रहे हैं इन जस्ट वन डायरेक्शन, उसी तरह से हम लोग लाइट को भी पोलराइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का जो पोलराइजेशन है वो क्या फिनोमेना है, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। देख क्या होता है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्सेस, इट इज़ ऑलवेज अनपोलराइज लाइट। जैसे सन से आने वाला लाइट है, जैसे बल्ब से आने वाला लाइट है, जैसे लैम्प से आने वाला लाइट है, एलईडी से आने वाला लाइट है, ये सारे के सारे जो नेचुरल सोर्सेस से आने वाला लाइट है, ये हमेशा अनपोलराइज होता है, पोलराइज नहीं होता है। पोलराइजेशन के यूजेस क्या है वो हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का यूज़ क्या है, क्यों हमें लाइट को पोलराइज करने की ज़रूरत पड़ी, वो आखिरी में अपने को क्लियर होगा। अभी फिनोमिना क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्सेस, ठीक है, जो ऑर्डिनरी सोर्सेस हैं लाइट के, बल्ब से आने वाला, लैम्प से आने वाला, सन से आने वाला लाइट, बर्निंग ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट, ये सब जो नेचुरल सोर्सेस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अनपोलराइज लाइट। जैसे तुम्हारे घर में एलईडी बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, ये सारी की सारी अनपोलराइज लाइट है, वो हमें पोलराइज करनी है। उसके लिए कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, विल डिस्कस देम लेटर ऑन, ठीक है। सो ये क्या है सब, अनपोलराइज रहती है, क्या रहती है, अनपोलराइज्ड। जैसे सन से आने वाला लाइट, या है ना एलईडी से आने वाला लाइट, बल्ब से आने वाला लाइट, है कि नहीं, लैम्प से आने वाला लाइट। अब असलियत में होता क्या है, जैसे जो भी लाइट का सोर्स है, जैसे मान लो बल्ब है, बेसिक सोर्स तो वही है कि नहीं। तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट के पास बहुत सारे एटम्स हैं, सैकड़ों हजारों एटम्स हैं, लाखों एटम्स हैं, करोड़ों एटम्स हैं। तो वो एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से जो बल्ब के एटम्स हैं, फिलामेंट के एटम्स हैं, और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एटम वाइब्रेट कर रहा है तो एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम वाइब्रेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट कर रहा है। और याद कर, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या पक्की बात है, पार्टिकल मस्ट हैव सर्टेन एक्साइटेशन, पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो एक्साइटेशन होगा। जैसे पेंडुलम में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब पक्की बात है यार, पेंडुलम क्या है एक्साइटिंग बॉडी है, ये सुनो, समझ है ना। तो एटम वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और वाइब्रेट कर रहा है मतलब इसके पास एक्साइटेशन भी है। अब याद कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज एन एक्साइटिंग चार्ज। तो वही कहानी तो है इलेक्ट्रॉन के लिए, एटम वाइब्रेट किया, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज भी है, और वाइब्रेशन कर रहा है, इसका मतलब एक्साइटेशन भी है, तो ये बन गया एक्साइटिंग चार्ज, ठीक है।
एक्सेलरेटिंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे और वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है असलियत में यही विजिबल लाइट है, वेव गाइड जिसको बोलते हैं, वाइट लाइट है, लाइट विच इज वाइट लाइट। थोड़ा है ना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से समझें, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। आखिरी में तो 2-3 लॉस हैं, उनको अपने को याद रखना है, जिन पर बेस जनरली जेईई मेंस में और नीट में सवाल बनते हैं, है ना। मैलस लॉ गया, ब्रूस्टर्स लॉ गया, उन्हीं पर बेस जनरली सवाल इसमें पूछता है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक आध सवाल जनरली पूछ लेता है, ठीक है। पक्की बात है, इस बार भी पूछेगा जेईई मेंस में, नीट में भी पूछेगा, टेंशन मत ले ठीक है। और शॉर्ट सवाल है, मतलब बनना ही बनना, ना बनना कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आ जा, असलियत में क्या होता है, जैसे मान ले बल्ब है कि नहीं, बल्ब में साहब एक छोटा सा फिलामेंट है, बल्ब में क्या है, एक छोटा सा फिलामेंट है, बल्ब में क्या है, एक छोटा सा मान लेते हैं फिलामेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, है कि नहीं, बहुत सारे, यहाँ पे फिलामेंट में क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसमें करंट पास करी, है कि नहीं, तो इन एटम्स को और एनर्जी मिली, तो ये एटम्स क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, है कि नहीं। अच्छा, एटम में क्या, अंदर न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन मजे से गोल गोल घूम रहे हैं इन सम फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनको हम बोलते हैं परमानेंट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री में पढ़ते होगे तुम लोग, बोस एटॉमिक मॉडल में, है कि नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अब सोच, एटम वाइब्रेट कर रहा है तो यार उसका इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन बाबू क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाबू वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ रुक कुछ। अब सोच, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, पक्की बात है क्या, पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेशन होगा। सही, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, घट रही है, यहाँ पे 0 है क्योंकि वापस आना है ना, वेलोसिटी घट रही 0, यही तो होता है सिस्टम में। फिर वेलोसिटी बढ़ रही मैक्स, फिर घट रही 0, ये कार्यक्रम चलता रहता है कि नहीं। तो वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब पक्की बात एक्सेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेस्टो टाइम। ये सुनो, व्हाट इज एक्सेशन, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेस्टो टाइम। बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई ना, मतलब पक्की बात है यार, एक्सेशन होगा तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी बॉडी है, तो यार पक्की बात है बॉडी एक्सलरेटिंग हो गई, क्या हो गई, एक्सलरेटिंग बॉडी, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और सेंस वाइब्रेट कर रहा है, तो एक्सेशन भी आ गया है। इलेक्ट्रॉन के पास अब दोनों चीज़ें आ गई, क्या कि साहब, एक्सेशन भी आ गया और चार्ज तो दुनिया में सबको पता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। एंड एवरी एक्साइटिंग चार्ज इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्सेलरेटिंग चार्ज आ गया, और ये क्या करेगा साहब, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। तो ये एक्चुअली में लाइट के प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिनोमेना होता है। इस तरह से कोई भी लाइट का जो नेचुरल सोर्स है वो लाइट को एमिट करता है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, चार्ज है, एक्साइटेशन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं विजिबल लाइट, वेव गाइड जिसको बोलते हैं। क्या बोलता है, वेव गाइड, रेनबो, ऐसा है, पहले इतना छापें। तो जब इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई कि किसी भी सोर्स से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, जो आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बोला, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, और सब वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो जो इमेज है वो अपने दिमाग में छपी होनी चाहिए। क्या इमेज, खाचकुच, है कि नहीं, याद है, EMW में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साहब वेव ऐसे भागता है, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो उस तरह से होते हैं, लेट्स अलोंग वाई एक्सिस, है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जेड एक्सिस में होते हैं, ये लेट्स से जेड एक्सिस है कि नहीं, इस तरह से छापते हैं, जेड एक्सिस है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये सब मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक है कि नहीं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड के, इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेव प्रोपगेशन ऐसे ही है, मतलब लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टेंशन मत ले, ठीक है। 2-4 गिनती के फार्मूले हैं, उन्हीं में इधर उधर सवाल पूछता है। जनरली इसमें मैलस लॉ पर भी सवाल पूछता है, या ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। बाकी ये सब बेसिक्स हैं अपने को, है ना, क्लियर हो जाए तो आसान सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं यूं वाइब्रेट करता है, इधर देख, यूं 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 यूं। मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं करता है, यूं 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 यूं, मतलब अलॉन्ग जेड एक्सिस। और वेव साहब इस तरह से भागता है। तो ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, और ये वेव प्रोपगेशन के वे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेव, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन, ठीक है, कोई शक नहीं, क्लियर है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा और पाया गया कि लाइट के जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा ना, लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी रोल नहीं है, समझ आ रहा है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ए नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट, है कि नहीं। तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इतने टाइम्स बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि लाइट के जितने भी हम लोग ऑप्टिकल इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ये हमें जो लाइट दिख रही है, इसके लिए जो मेजर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को जो सिग्नल्स भेजती है, तो दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम किसी भी बॉडी को सेंस कर रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेंस कर रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे इसको याद रख लें, उसको ये बहुत डिटेल में नहीं आना है अपने को बस इतना समझना है, ठीक है, कि लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, उनके लिए मेजर कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स नॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं लाइट के, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। मतलब अगर आपको बात करनी है कि साहब लाइट के वाइब्रेशंस हैं, तो हमेशा हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हैं। वी नेवर टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि नहीं। लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स, हम लोग बोलते हैं कि लाइट वाइब्रेट कर रही है, जैसे सोर्स से लाइट निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं, है कि नहीं। क्या बोला, जब भी हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में बोलेंगे कि साहब लाइट के वाइब्रेशंस हैं, तो इसका मतलब आप याद रखें कि ये वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइट वाइब्रेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस ऑफ लाइट मतलब वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। पहले इतना छापा, तो इतनी बात क्लियर है। आगे की कहानी बहुत आसान है। अब जैसे तुम्हारे पास कोई लाइट सोर्स है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, सारे के सारे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वाइब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है, बट वो एक्चुअली में लाइट के ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वाइब्रेशंस ऑफ लाइट मतलब वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही हम लोग आगे बातें करेंगे, है कि नहीं। अब सोचो, सोर्स का कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा होगा। समझे ध्यान से। जैसे मान ले मैं बोलता हूँ कि साहब सोर्स है, और सोर्स का लाइट साहब इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हमेशा ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उस प्लेन में होते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, है कि नहीं। जैसे मान ले, से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये प्लेन है और इससे निकलने वाली लाइट ऐसी जा रही है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे वो इस पूरे प्लेन में कहीं भी मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होना चाहिए, है कि नहीं, वो लाइट के वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सिर्फ एक ही शर्त है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ये प्लेन ले लिया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट भाग रही है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के। वाइब्रेशन सोच ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। शर्त एक ही है कि वो वाइब्रेशंस लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। भाई कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, भाई हजारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ, तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा उसका कोई रूल थोड़ी है कि नहीं, वो तो रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन मोशन करेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन मान ले ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एंड सो ऑन, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। तो किसी भी एटम में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिलेंगे वो इस प्लेन में कहीं भी मिल सकते हैं। कौन सी प्लेन? द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुनना, बस पोलराइजेशन की कंडीशन आने वाली है। क्या बोला आपको साहब? वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस मिलेंगी वो इस परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं भी मिल सकती हैं, है कि नहीं। इस डायग्राम क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है? ये थोड़ा 3D व्यू है कि नहीं, 2D का मजा, ठीक है। तो देखें ध्यान से, इधर देखें ध्यान से, फील कर पा रहे हो? असलियत में ये जो प्लेन है वो ऐसा नहीं है रे वो इस पूरे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है ये बट 3D में बना नहीं सकते, इसलिए 3D का मजा 2D में ऐसा है, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो असलियत में दोस्त कहानी क्या है, इधर देख, ये प्लेन मैंने लिया है विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, तुम लोग लिख लेना प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, तुम्हारे पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी एंगल पे भी हो सकती है, इस तरह से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रैंडम करेगा इसका कोई रूल नहीं है, रैंडम है वो, है कि नहीं। इस तरह से वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट का मतलब याद रखें, ठीक है, पूरे के पूरे टॉपिक में लाइट वाइब्रेट कर रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या बोला? ये सब हमने शो कराए हैं वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और ध्यान रखें परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। अब जैसे हमने वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग में देखा, क्या कि स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकते हैं, है कि नहीं। ये भाई साहब स्ट्रिंग को किसी डायरेक्शन में शेक कर सकते हैं, इधर भी 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 कर सकते हैं। उसी तरह की ये मैकेनिकल एनालॉजी है कि नहीं। जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के एंड को इस तरह से भी हिला सकता हूँ, एंगल पे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। वही कहानी यहाँ पे पूरी एनालॉजी चल रही है। जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ देखा था उसी तरह से लाइट के साथ देखा। जैसे हमने यहाँ पे एक स्लिट लगा दी थी, है कि नहीं, तो जो वाइब्रेशंस हो रहे थे उनको हमने एक डायरेक्शन में, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। दैट इज़ हमने वेव को इस डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया था, वेव को वर्टिकल डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया था। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोस्त इस प्लेन में हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं, इधर 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 इधर। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इन सारे के सारे वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ एक डायरेक्शन तक रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ तो समझ लो हमने लाइट वेव को पोलराइज कर लिया है। अभी तो सारे डायरेक्शन में हो रहे हैं, है कि नहीं, इधर भी हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर इन वाइब्रेशन को हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट रेस्ट्रिक्ट करा ले जाते हैं तो समझ लो हमने इस लाइट को पोलराइज कर लिया। अभी ये जो लाइट है इट इज अनपोलराइज्ड, अभी ये पोलराइज नहीं हुई है कि नहीं, स्टिल दिस लाइट इज अनपोलराइज्ड। ये तो ऑर्डिनरी लाइट है कमिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्सेस, सन से आने वाला, लैम्प से आने वाला, बल्ब से आने वाला, एलईडी से आने वाला, बर्निंग ऑब्जेक्ट है, तो ये सब अनपोलराइज्ड है कि नहीं। इसके साथ अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आ जाएं, है कि नहीं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, मतलब तुमने लाइट को पोलराइज कर डाला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड और ऑर्डिनरी लाइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो रहे हैं
इन अ प्लेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इन सारे के सारे वाइब्रेशंस को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। भाई एक बार बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। वेट, जैसे आपका वेक्टर ये है, इसके आप कोई भी दो डायरेक्शन में कंपाउंड ले सकते हैं, है कि नहीं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपाउंड, दूसरा इसका, है कि नहीं, वर्टिकल कंपाउंड। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं, उन सारे वाइब्रेशंस को हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने वाले हैं। एवरीवन सी दिस, सी, जैसे मान लो मैं सामने से दिखाता हूँ, असलियत में तो ये प्लेन है, क्योंकि लाइट मैंने ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हुआ माना। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, ठीक है। अब मैं सामने से दिखाता हूँ, ऐसे फील करें कि लाइट तुम्हारे तरफ आ रही है कि नहीं, कैमरे के अंदर घुस रही है, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेट मैं ऐसे करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे करा रहा हूँ, और फिर ऐसे या फिर ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, बस ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप सारे के सारे कॉम्पाउंड्स ले सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसा एंगल पे है, तो सोच उसका एक कॉम्पाउंड ऐसे कर रहा है और दूसरा कॉम्पाउंड ऐसा है, कोई शक नहीं, ये वेक्टर है ना रे उसका एक एक्स कॉम्पाउंड, उसका एक वाई कॉम्पाउंड। मान ले लाइट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, उसका एक कॉम्पाउंड ऐसा और दूसरा कॉम्पाउंड ऐसा, एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में, ये कहानी है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी वाइब्रेशंस थे उनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, एक इन द प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं, और दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, कह सकते हो एक एक्स एक्सेस में और दूसरा वाई एक्सेस में। फील कर पा रहे, फिर से समझें, ये वाला और ये वाला, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बोला, ये वाइब्रेशंस हैं या ये वाइब्रेशंस हैं, इनको, है ना, रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो था उसका एक कॉम्पाउंड एक्स में आ गया, दूसरा कॉम्पाउंड वाई में आ गया। ऐसे ये वाला जो था उसका एक कॉम्पाउंड एक्स में आ गया, दूसरा वाई में आ गया। वेट 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 वेट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं, है कि नहीं, तो फ्रंट व्यू में आपको सारी पिक्चर बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। असलियत में दिस इज हैपनिंग, है कि नहीं। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस, इनको आपको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका एक कॉम्पाउंड इधर हो गया और एक कॉम्पाउंड इधर हो गया, ऐसे ही इसका एक कॉम्पाउंड इधर हो गया और एक कॉम्पाउंड इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस को आप दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। क्या, वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अदर वन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये फंडा है दोस्त तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस, कि आपके पास हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, एक एक्स में दूसरा वाई में, ये ठीक है भाई। अल्टीमेटली ऐसे कर रहा था तो ऐसे सोच, इसका एक ऐसे कर रहा है, दूसरा कॉम्पाउंड ऐसे कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे कर रहा है तो ऐसे सोच कि यार एक कॉम्पाउंड ऐसे कर रहा है, दूसरा कॉम्पाउंड ऐसे कर रहा है। तो हमने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं उनको इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है। लेकिन असलियत में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको इस बोर्ड की प्लेन में नहीं देखेंगे, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में होते हुए देखेंगे। आप थोड़ा सा फील करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एवरीवन सी दिस, सी दिस, सी दिस, सी दिस। मेरा प्लेन ये है, ये जो मैंने 3D वाला प्लेन बनाया है वो ये प्लेन है कि नहीं। अब ध्यान से देखें, अब यार उसमें ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये तो यार प्लेन वाले माने जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का गेम है, कोशिश करें थोड़ा समझने की। ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं, ये ऐसे ऐसे जो हो रहा है कि नहीं, वो तो यार इसी प्लेन में है कि नहीं। अच्छा सोच, एक यार ये वाले भी तो वाइब्रेशंस हैं, ये क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, ये फंडा है दोस्त। भाई एक बार बताएं, एक वेक्टर ऐसा था तो ये तो यार प्लेन में हो रहा है ना। अच्छा दूसरा वेक्टर ऐसा था, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है ना। अच्छा कोई वेक्टर एंगल पे था तो उसको मैंने बोला यार एक कॉम्पाउंड ऐसा है, दूसरा कॉम्पाउंड ऐसा है। अच्छा कोई ऐसे एंगल पे जा रहा था तो उसका मैंने एक बोला इन द प्लेन है और दूसरा था परपेंडिकुलर टू प्लेन है। मतलब दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से, दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से, हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस है ना उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि साहब लाइट मेरी ऐसे जा रही है और मेरे पास फाइनली ये डायग्राम आया, मेरे पास सिर्फ दो डायरेक्शन के वाइब्रेशन बचे। एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो इस प्लेन में है, और ये जो मैंने डॉटेड बनाए हैं दोस्त, ये जो डॉटेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये इस तरह से
इसको बस थोड़ा सा अच्छे समझें, ये मैंने क्या बनाया है ना, ये मेरा प्लेन है कि नहीं, एक वाइब्रेशन ऐसा, ये वाले वाइब्रेशन जो डबल एरो वाले हैं, और दूसरा दोस्त ऐसा भी तो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, वो ये है डॉट 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 से डिनोट करते हैं, और लाइट इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है। देखिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये फंडा है। क्या ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा था, तो ऐसे सोच, उसका एक कंपोनेंट ऐसे कर रहा है कि नहीं डॉट से, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे भी तो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। ऐसा है, कोई भी वेक्टर ले लो, ऐसा वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट इस तरह से प्लेन में होगा, वो डबल एरो शो कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरो जो कि इस डॉट से डिनोट हो रहा है। ये कहानी है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो डबल एरोज आपको देख रहे हैं, इनका मतलब होता है वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, अपने रेस्पेक्ट में मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाता है। अच्छा, जो आपको डॉट डॉट मिलेगा है कि नहीं, ये मतलब समझ जाओ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं किधर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये कहानी है, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझें कि यहाँ पे लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से लाइट इस तरह से जा रही है, और सारे पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिए हमने। हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस बचे, एक ऐसे ऐसे मतलब इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है कि नहीं, और दूसरे से आप डॉट वाले ऐसे ऐसे मतलब विच आर टेकिंग प्लेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट की जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर मिलनी चाहिए। थोड़ा सा फील भी करें, जो हमने डायग्राम बनाया है यार वो क्या है असलियत में। इधर देख, ये लाइट की वेलोसिटी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिख रहे हैं, और ध्यान से देख क्या ये वाले भी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ये बेसिक कंडीशन है, एंगल पर नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइट के वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है, लाइट के जो वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हैं। तो ये वाला जो केस था कि साहब एक प्लेन में हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वाइब्रेशंस देख रहे हैं है कि नहीं, उनको सब हमने रिजॉल्व कर लिया दो डायरेक्शन में, ठीक है। और लाइट इस तरह से जा रही थी, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने इन सारे के सारे डायरेक्शंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है इस तरह से। इनको बोलते हैं डबल एरोस और इनको बोलते हैं डॉट्स, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है कि नहीं, ऐसा है, क्लियर। तो सारे के सारे वाइब्रेशंस को हमने सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, एक डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर है कि नहीं, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये भी सब एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, क्लियर है। एक्चुअली में दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। जब भी आपको इस तरह की लाइट देखे मतलब समझ जाए अनपोलराइज, ध्यान रखें अभी पोलराइज नहीं किया हमने इसको ये तो अभी भी स्टिल इट इज अनपोलराइज लाइट, अभी पोलराइजर लगाया कहाँ है, ये तो अभी अनपोलराइज लाइट है। हमने जितने भी कॉम्पाउंड्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे वैसे कैसे भी, उनको सिर्फ ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमने पोलराइज नहीं किया है, दिस इज स्टिल अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है सर। अभी भी ये तो ये अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। इसमें ध्यान रखें जितने नंबर ऑफ डबल एरोज हैं उतने ही नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ये है सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि साहब नंबर ऑफ डबल एरोज बराबर नंबर ऑफ डॉट्स, है कि नहीं। जितने वाइब्रेशंस ये उतने ही वाइब्रेशंस ये, है कि नहीं। भाई एक वाइब्रेशन ऐसा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ये कंपाउंड मिलेगा और एक ये भी तो मिलेगा, है कि नहीं। ये फंडा है। एक वाइब्रेशन ऐसा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एरो भी मिलेगा, एक डॉट भी मिलेगा।
तो हमेशा ध्यान रखें इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट नंबर ऑफ डबल एरोस एंड नंबर ऑफ डॉट्स ये हमेशा बराबर होंगे। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड लाइट का। अब आते हैं पोलराइज्ड लाइट पे। अब हमारे पास ये समस्या खत्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड यार किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। वो समस्या सिर्फ दो फॉर्म में रिजॉल्व हो गई कि एक वाइब्रेशंस हैं इन द प्लेन, दूसरे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। बट अभी भी वो पोलराइज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास दो डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, एक इधर दूसरा इधर। अगर हम कैसे भी करके इन दो को या तो एरो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या फिर डॉट की फॉर्म में, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा कर चुके तो मतलब समझ जाओ हमने लाइट को पोलराइज कर लिया है। क्या बोला? अगर लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं, क्या बोला, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, किधर, परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन, तो समझ जाओ तुम्हारी लाइट कैसी है, पोलराइज हो चुकी है। यही तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में हम लोग आज के लेक्चर में डेफिनेशन क्या पढ़े थे? द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस ऑफ वेव इन जस्ट वन डायरेक्शन which is perpendicular to direction of wave propagation. This phenomena is called as polarization. है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे दुनिया भर में वाइब्रेशंस फैले थे। उन वाइब्रेशंस को अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में कैसे भी करके रेस्ट्रिक्ट कर पाए, मतलब समझ जाओ आपने लाइट को पोलराइज कर लिया है। ये फंडा है। तो ये होता है अनपोलराइज लाइट के सिंबल, जिसमें एरो भी हैं और डॉट भी हैं, क्योंकि दो डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। इट इज़ नॉट अ पोलराइज लाइट। अगर वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, आपके पास सिर्फ एरो है या सिर्फ डॉट है, मतलब समझ जाए दैट इज अ सिंबल ऑफ पोलराइज लाइट। अब हम लोग पोलराइज लाइट का सिंबल देख रहे हैं, तो ये सब पोलराइज लाइट का सिंबल है। वाइब्रेशन सिर्फ इस तरह से हो रहे हैं और ये सब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। लाइट इधर भाग रहा है कि नहीं? वाइब्रेशन सिर्फ या सिर्फ एक डायरेक्शन में, एरो भी मिल सकते हैं, डॉट भी मिल सकते हैं। सिर्फ डॉट मिलना चाहिए, उनका मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं मिलना चाहिए कि ये भी हैं ये भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन के हैं। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं? एंड ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव ऐसे जा रही है और वाइब्रेशन ऐसे हैं। तो या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो। दिस इज अ सिंबल ऑफ पोलराइज लाइट, दिस इज अ सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट। ठीक है। तो ये सब सिंबल है पोलराइज लाइट का, है कि नहीं? दिस इज सिंबल ऑफ पोलराइज लाइट। क्लियर? या तो आपको एरो मिलेंगे या फिर डॉट मिलेंगे, इनका मिक्स कॉम्बो नहीं मिलेगा। मिक्स कॉम्बो होता है तो वो पार्शियली पोलराइज होता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, है कि नहीं? पोलराइजर, ऐसी कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या? पोलराइजर। क्या बोला? ऐसी कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है ना, जो कि अनपोलराइज लाइट को ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू अ पोलराइज लाइट, उसको हम बोलते हैं साहब पोलराइजर है। ठीक है। मेजर तीन तरह के यहाँ पे पोलराइजर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म एंड पोलराइड्स। कौन कौन से है सर? एक आया टूरमैलिन क्रिस्टल, दूसरा आया निकोल प्रिज्म और तीसरा आया साहब पोलराइड्स। देखो क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन आई है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट। हमारी जो ह्यूमन आई है ना, उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती, ये पावर नहीं होती है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ भाई ये लाइट पोलराइज है, ये अनपोलराइज है कि नहीं? हमारे आइज़ के पास इतनी शानदार एबिलिटी होती नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऑप्टिकल सेंसर्स बनाए गए, ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाए गए, जिनको हम बोलते हैं पोलराइजर। हमेशा ध्यान रखें, हम आँख से देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये सब अनपोलराइज लाइट है, ये वाली पोलराइज है, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वो एबिलिटी नहीं है ना, नेचर ने हमें नहीं दी है, भगवान ने नहीं दी है कि नहीं? क्या है? ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट,
है कि नहीं। तो यहाँ पे एंट्री होती है इन पोलराइजर्स की। 3 तरह के जनरली इसमें पोलराइजर डिफाइन होते हैं, टर्मलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलराइड्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं, हेडिंग बना लें। टर्मलिन क्रिस्टल, ठीक है। तो देख, टर्मलिन क्रिस्टल एक तरह का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल मतलब एक सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट। और इस क्रिस्टल को हम इस तरह से कट करते हैं सो दैट इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सेस, वो लाई करती है उसकी प्लेन में, समझ रहा ना। इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर रहता है टर्मलिन क्रिस्टल का। इसको इस तरह से कट करते हैं सो दैट इसकी जो ऑप्टिक एक्सेस है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सेस, क्या बोलता है, दिस एक्सेस इज कॉल्ड एज, इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सेस होती है वो उसके प्लेन में रहती है, इस तरह से प्लेन में रहती है। और ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं जो कि इस ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हैं, दे आर अलाउड टू पास, उनको ये पास कर देता है। और जो वाइब्रेशंस इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं, उनको वो ब्लॉक कर देता है। ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या बोला, अगर आप इस तरह के वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस इस पे गिराएंगे, दे आर अलाउड टू पास, है कि नहीं, ये करनी है। और अगर इस तरह के डॉट वाले वाइब्रेशंस डालोगे तो ये ब्लॉक कर देगा। क्या बोला, अगर इस टर्मलिन क्रिस्टल पे आप जो है इस तरह के वाइब्रेशन सेट कराएंगे जो कि इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं, ये ट्रांसमिशन एक्सेस है, और साहब आपने इस तरह के वाइब्रेशंस, ठीक है, डाले, ये इसकी एक्सेस ऐसी है और आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये सारे ब्लॉक कर देगा। कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो लाइट। यहाँ पे आउटपुट मिल रही है एज दीज वाइब्रेशंस आर पैरेलल टुवर्ड्स ट्रांसमिशन एक्सेस। दूसरा है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म भी एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है विच प्रोड्यूसेस एंड एनालाइजेस द पोलराइज्ड लाइट। ये क्या करता था, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंड एनालाइजेस, है कि नहीं, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कैल्साइट के क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है। कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है कि नहीं। उनको सुटेबली कट करके और कनाडा बाल्सम से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। क्या बोला, इसमें 2 क्रिस्टल होते हैं, किसके, कैल्साइट बोलते हैं। क्या बोलता है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या, CaCO3, है कि नहीं। तो उनको कट करके ना कनाडा बाल्सम से, कनाडा बाल्सम मतलब एक कम फ्रॉम कनाडा, वैसा नहीं है रे, उसका नाम है, बस याद रखना है, कनाडा बाल्सम से उसको, है ना, ज्वाइन कर देते हैं। क्या बोला, इनको साहब कट करके, और वो एक मटेरियल अपने को याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी, कनाडा बाल्सम से, है कि नहीं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी एक्ट करता है एज अ पोलराइजर विच प्रोड्यूसेस एंड एनालाइजेस, क्या, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइड्स। तो सब पोलराइड्स दे आर बेसिकली थिन कमर्शियल शीट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क। ये बेसिकली थिन कमर्शियल शीट्स होते हैं जो कि सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ हाई इंटेंसिटी पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। क्या होता है, बेसिकली कमर्शियल शीट्स होते हैं ये, थिन कमर्शियल शीट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर शीट की फॉर्म में, सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में, है कि नहीं, इस तरह से सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में कमर्शियल शीट्स होते हैं। इसकी भी जो ट्रांसमिशन एक्सेस होती है उस तरह से होती है, ठीक है। और ये भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वाइब्रेशन जो उसके ट्रांसमिशन एक्सेस के पैरेलल हैं, दे आर अलाउड टू पास थ्रू, और वो वाइब्रेशंस जो उसके ट्रांसमिशन एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं वो ब्लॉक कर देता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। क्या बोला,
मेथड ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे ये जो वाइब्रेशंस है इसके ट्रांसमिशन एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन एक्सेस। जैसे टर्मलिन क्रिस्टल की ट्रांसमिशन एक्सेस होती है, वैसे इसकी भी ट्रांसमिशन एक्सेस है। तो जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके एक्सेस के पैरेलल होंगे दे आर अलाउड टू पास, है कि नहीं। अच्छा, मान लो आपने कुछ इस तरह के वाइब्रेशन इसके ऊपर गिराए विच आर परपेंडिकुलर टू इट्स ट्रांसमिशन एक्सेस, है कि नहीं। ये है तो इन सबको ब्लॉक कर देगा। देयर इज नो आउटपुट, नो लाइट, यहाँ से कोई भी वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे जो वाइब्रेशंस हैं दे आर अब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे सारे के सारे वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब हो गए। इस प्रिंसिपल को बोला गया सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। ठीक है, उन वाइब्रेशंस को अलाउ कर दिया शीट ने जो कि इसके प्लेन में है, ट्रांसमिशन एक्सेस के प्लेन के पैरेलल हैं, और उन वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर दिया, है कि नहीं, ये अब्जॉर्ब कर लिया जो कि इसके ट्रांसमिशन एक्सेस के नॉर्मल हैं। दस प्रोसेस कॉल्ड अ सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, है कि नहीं। ये जो आपको लाइट मिल रही है दोस्त, ये पोलराइज लाइट है क्योंकि इट कंटेन्स वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये कहानी है। ये फंडा है, क्लियर है। तो ये कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम बोलते हैं पोलराइजर्स, विच पोलराइजर्स द अनपोलराइज्ड लाइट। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।